देखिए, अदालत के अंदर चूंकि कुछ काबिल एतराज अल्फाज बल्कि गालियां उन्होंने इमरान खान को, बुशरा इमरान खान साहबा को निकाली, जिसपे जो पीटीआई की पीछे वर्कर खवातीन बैठी थी उन्होंने कुछ अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन आज शायद ये सारा स्टेज्ड और स्क्रिप्टेड था। रिजवान अब्बासी साहब का और खावर मानेका का वो आए, रिजवान अब्बासी साहब ने 5 मिनट केस आर्ग्यू किया, उसके बाद खावर मानेका की एंट्री होती है, वो एक इमोशनल सी 20-25 मिनट की स्पीच करते हैं, जिसके बाद वो अदालत पे अदम एतमाद करते हैं। जी, इद्दत केस का फैसला आज सुनाया जाना था, फैसला महफूज था। तो ये थी कि आज इद्दत केस का फैसला आ जाएगा। उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद है हमारे साथ, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बुशरा बेगम के वकील हैं। सर, आज खावर मानेका पेश हुए, पहले रिजवान अब्बासी के मुंतजिर रहे, फिर एक दफ़ा अदालत ने वक्फा किया, फिर रिजवान अब्बासी साहब आए, फिर खावर मानेका ने ड्रामाई एंट्री दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आप पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, आप केस नहीं सुन सकते। आज मुख्तसरन बताइएगा क्या हुआ, लेकिन लग ये रहा है कि वो बज़ाहिर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और केस जो है मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गया, मुलतवी हो गया। देखिए, इसमें मैंने तो अपने 20 साल करियर में ये नहीं देखा कि केस फैसले की अनाउंसमेंट के लिए फिक्स था और उसमें मौका दिया गया था आज, क्योंकि रिजवान अब्बासी साहब ऑलमोस्ट अपने सारे दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और उसके बाद वो बाहर चले गए। आज 29 तारीख को अगर आप देखें, 23 तारीख का ऑर्डर, तो उसमें क्लियरली कोर्ट ने लिखा है कि वो 9 बजे तक आके अपने दलाइल दे दे और फैसला जो महफूज फैसला है वो आज सुनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने आज से 15-20 दिन पहले एक तहरीरी दरख्वास्त अदालत को दी थी अदम एतमाद की, जो कि अदालत ने खारिज कर दी थी और ये लिख के खारिज की थी कि अगर ये अवेल करना चाहते हैं ये रेमेडी तो हाई कोर्ट जाएं। तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि आज अदालत को उनकी इस्तदा को या अदम एतमाद को एंटरटेन करना चाहिए था, लेकिन चूंकि जज साहब का इख्तियार है तो उन्होंने आज एक लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया है इस बाबत, जो कि इस स्टेज पे लिखा नहीं जाना चाहिए था। और हमने भी अदालत को यही सदा की कि हमें अदालत पे मुकम्मल एतमाद है, आप इसका फैसला कर दें, हमारे हक में कर दें या हमारे खिलाफ कर दें। चूंकि तमाम दलाइल मुकम्मल दोनों साइडों के हो चुके हैं, इस वजह से इस स्टेज के ऊपर केस ट्रांसफर करने का या केस की समाअत जो है वो मुअख्खर करने का किसी किस्म का जो है ना वो कोई तुक नहीं बनता। अच्छा रियाज साहब, ये बताइए कि जो खत लिखा है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कानूनी पहलू अगर उसका आप हमारे साथ शेयर कर सकें, उसकी क्या वैल्यू है, उस ऊपर हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन पास कर सकता है? देखिए, आपके सामने है, अभी चंद रोज पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब पे अदम एतमाद कुछ जो है वो इदारों की तरफ से किया गया था और उन्होंने उसमें एक बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया था हैवी कॉस्ट के साथ। तो मैं समझता हूँ उस प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए जज साहब चूंकि ऑलरेडी एक तहरीरी दरखास्त खावर मानेका की खारिज कर चुके हैं, तो आज उनको स्टैंड ले के उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस भारी जुर्माने के साथ इसकी सदा जो है वो खारिज करनी चाहिए थी। सेकेंडली, हमने कोर्ट को ये भी कहा कि इट अमाउंट्स टू इंटरप्ट दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो कोर्ट को जो कुछ भी आज कंप्लेनेंट साइड से हुआ उस पर एक तौहीन अदालत का नोटिस कम अज कम खावर मानेका को जरूर देना चाहिए। सर, वहाँ पर आज कुछ तलखी भी हुई, कुछ लातों और घूंसों का भी इस्तेमाल हुआ, वो क्या वाकया? कुछ लोग आप पर भी कह रहे हैं कि आपने भी शायद हाथ साफ किए, लेकिन उस वाले से जरा क्लियर कीजिएगा खावर मानेका की और वकला की जो आपस में लड़ाई हुई। और इसके अलावा उन्होंने खावर मानेका ने तो ऑलमोस्ट फिर एक स्टेज आई कि उन्होंने पूरी लॉयर्स कम्युनिटी को भी अब्यूज़ किया, जिसपे हमने ख़ास तौर पे मैंने और बैरिस्टर गौर साहब ने, चूँकि हम रोस्टम पे मौजूद थे, हमने अदालत से एहतजाज किया कि अदालत को इस कोर्ट को रेगुलेट करना है डेकोरम के साथ। तो अदालत इस चीज़ का नोटिस ले कि अगर इन्होंने अदालत से मुखातिब होना है तो कम अज़ कम जो मुहज़्ज़ब ज़ुबान में अपने जो भी ये दलाइल देना चाहते हैं, अदालत से मुखातिब होना चाहते हो, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना करें। बाकी जो आप कह रहे हैं लातों घूसों का, उसका तो हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अदालत में बहुत ज़्यादा रश था। अदालत के बाहर अगर कुछ हुआ हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, मेरे इल्म में नहीं। सर, अब वे फॉरवर्ड क्या है, अब इस केस में मजीद एक्सपेक्ट क्या करें, कब तक इसका फैसला आ सकता है? देखिए, इसका फैसला आज मुतवक्के था और आज फिक्स था, हो जाना चाहिए था। ये अब आज जज साहब स्टेप बैक कर गए हैं, क्यों कर गए हैं खुदा बेहतर जानता है। और अब हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि इसको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लेटर लिखा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये चाहिए कानूनी तौर पे कि ये, चूंकि वो जज साहब मुकम्मल समाअत कर चुके हैं, तो उनको लिख दें कि आप ही फैसला करें और एक दिन के नोटिस के ऊपर दोनों पार्टीज को नोटिस करके इसको फिक्स करके इसका फैसला सुना दें। क्योंकि अब
दलाइल दोनों तरफ के मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस केस को किसी दूसरी दीगर अदालत में ट्रांसफर करने का मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। बहुत शुक्रिया उस्मान रियाज गिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इनका ये कहना है कि ये केस अब किसी और अदालत में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से जल्द इसको हदायत जारी करे और जज साहब इसको फिक्स करके इसका फैसला करें।